जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञानिस्तान में। मैं हूं कमल कुमार आपके साथ। यह वीडियो उन छात्र छात्राओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है जो झारखंड की प्रतियोगिताओं के लिए तैयारी कर रहे हैं, जैसे झारखंड पास सिपाही, झारखंड दरोगा, JPSC, झारखंड पुलिस, झारखंड वनरक्षी एवं अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो हम बात कर रहे हैं झारखंड JSSC सिलेबस के बारे में। उसमें से हमने शुरू किया है गद्य भाग। गद्य भाग में हमने शुरू किया है सोन माटी, जिनके लेखक हैं डॉक्टर विनोद कुमार। सोन माटी में हमने पढ़ा पहला उबार, दूसरा जिंदगी दीवानी, तीसरा धुआंधंधा, चौथा मायके लोर। आज हम पढ़ने वाले हैं अजवाय भौजी की बेंडाल चेंगा। ठीक है, तो इसे भी लिखा है डॉक्टर विनोद कुमार ने। इसके मुख्य पात्र हैं पहला भौजी जो अनपढ़ रहती है, दूसरा ददा जो मैट्रिक पास है और कचहरी में पेशकार है, तीसरा 10 गो बाल बच्चा, यानी इसमें जो भौजी है उनके 10 गो बाल बच्चा है, 8 गो बेटा है, 2 बेटी है। 8 बेटा में से टुकना स्कूल नहीं जाता, बेटी 2 है जो सुमा जो बड़ी है और कुन्ना जो छोटी है, यानी 2 बेटियां हैं सुमा और कुन्ना। 4 यानी चौथा इसमें कौन सा है? देवर, कहानी सुनाने वाला। यह यानी लेखक का अपना कहानी है जो कि देवर रहता है, वही कहानी सुना रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टहटह रौद तकरों पर जेठ के लुक लहरी, कौन मायके लाल जे घर से बाहर निकला। लेकिन एक लाल भौजी के टुकना है, यानी एक भौजी के लाल टुकना है जे एहो पेरा आम झैर लेल आम के बगीचा में लेबदा यानी डंडा लेके ठाड़ है, यानी खड़ा है। धन्य है माय के ऐसा लाल, यानी बता रहा है कहानी में कि जो भौजी का जो है आपका टुकना, वो ऐसा टहटह रोद में भी आम झाड़ने गया है। भौजी क्या कहेगी, लुक लहरी में आम के बगीचा मत जाओ। वो भला उनको थोड़े ही मालूम है कि लुक लहरी क्या होता है, उन्हें तो बस आम चाहिए आम। के घमोरी सुन के किसके मुंह में पानी नहीं आता, यानी जो आम का घमोरी बनता है उसका नाम सुन के किसके मुंह में पानी नहीं आता। फिर तो भौजी का तो घर भर में एक छतराज है, यानी उनका ही बात सुना जाता है। नए तो वो दादा के गिनो हथिन और नए माए बाबूजी के। माता टिहा यानी मत सलाह से चलो हथिन, यानी किसी के बात से नहीं, अपने मन से चलती हैं। कुल 10 गो बाल बच्चा और 2 गो दोनों अपने सीधा दर्जन का हिसाब है, यानी 10 गो बाल बच्चा और एक स्वयं है भौजी और एक भैया, यानी कुल मिला के 1 दर्जन का हिसाब है। उनके पास मालकिन तो है, यानी उसके पास मालकिन तो है, लेकिन अजवायर बैसल खाई से मोटा गिलथिन। ऐसन जैसन डंडी मार सेठ, यानी भौजी है वो मतलब कि डंडी मार यानी काम नहीं करती है, वैसे ही वो सेठाइन जैसी मोटा गई है। तो वही बता रहा है कि जैसन डंडी मार सेठ के सेठाइन। धैन है ऐसन भौजाई जहाँ जे तक दर्जन 8 गो बेटा और 2 गो बेटी लेके। बाल बच्चा को कुछ नहीं कुछ चाहिए न चाहिए, लेकिन उनको पाउडर काजर इत्र चाहिए। अच्छा अच्छी साड़ी क्रीम सेंट काजर लगा के ऐसे बन के जाती है जैसे किसी सिनेमा की हीरोइन। बाल बच्चों पर थोड़ा भी ध्यान नहीं। बड़ी बेटी सुमा के माथे में ढीला हो गया है, यानी कि यहाँ ढीला लिखा हुआ है, ढीला हो गया है। छोटी बेटी कुन्ना का पैर फटकर चरखुट हो गया है, यानी उनके पैरों में कुन्ना यानी जो कुन्ना है छोटी बेटी, उनके पैरों में दरार आ गया है, यानी फट गया है। घर का सामान जहाँ तहाँ, कपड़ा लत्ता इधर उधर, ऐसा लगता हो जैसे गुदरी बाजार। 8 लड़कों में एक भी स्कूल नहीं जाता। भौजी कभी नहीं कहती स्कूल जाओ, 4 अक्षर पढ़ो लिखो, भला वे अपने कितना पढ़ी लिखी है। एकदम अंगूठा छाप। भैया तो मैट्रिक पास करके कचहरी के ऑफिस में पेशकार हो गए, लेकिन उन्हें भी पैसा कमाने से फुर्सत कहाँ। यानी लेखक कह रहे हैं उनके जो भैया हैं वह भी बच्चों को ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। उन्हें तो सोचना चाहिए कि खांट परिवार एक सुखी परिवार है। वे खांट परिवार यानी छोटा परिवार ही सुखी परिवार होता है। बड़ा परिवार ना तो ठीक से इतना ओढ़ना और ना ही ठीक से ध्यान दिया जा सकता है। कभी कभी तो ये बात मैं भैया से बोल देता हूँ, तखन दादा एकदम डबरल सियार बन जाए। यानी जब मैं भैया को ऐसी बात बताता हूँ कि ऐसा होना चाहिए, तो उस समय दादा तो एकदम डबरल सियार जैसे ही दबक जाते हैं। कहा गया है कि पढ़ल लिखल साफ सुथरा माए बाप के बेटा बेटी पढ़ाई लिखाए साफ सुथर राखे पारे हक, यानी जो पढ़ा लिखा होता है गार्जियन तो उसके बाल बच्चे भी साफ सुथरे रहते हैं। माए बाप चेंगा के सबले पहले शिक्षक, यानी जो माता पिता होते हैं वह बच्चे के सबसे पहले शिक्षक होते हैं। जैसन माए बाप तैसन बेटा बेटी। मैं टुकना का एडमिशन स्कूल में करवा दिया है, यानी मैंने टुकना का एडमिशन स्कूल में करवा दिया है। सुमा और कुना को ट्यूशन लगवा दिया है।
साथ में सिलाई बिनाई सीखने का व्यवस्था कर दिया। मैंने भैया को भी कहा, आज दुनिया आगू ऊ सोबलेहीन है, यानी दुनिया आगू हो रहा है और वह अभी भी पीछे है। दुनिया कते कते आगू बैठ गेल है, पढ़ लिखल के सगरों मान हुए, यानी जो पढ़ा लिखा होता है उसका चारों तरफ मान होता है। से ले यानी इसलिए आज जरूरी हो गेलक पढ़ल लिखल लड़का लड़की और पढ़ल लिखल जेनी, जेकर से घर परिवार आगू बढ़ता। भैया ने कहा, तुम्हारा विचार बहुत ही अच्छा है, इसे अपनाकर घर का प्रगति हो सकता है। तुम जाके भौजी को समझा दो, अजवाय रहल से कोनो काम ना हो सकता है, यानी फुर्सत में रहने से कोई काम नहीं पूरा हो जाएगा। भौजी 1 घंटे बाद मेरे पास आकर बड़े ही प्रेम से बोली, बाबू पढ़ल लिखल का और ही बात है, बस इतना ही कहकर आंख में आंसू बहने लगी। तो यह कहानी यहीं समाप्त होता है। इसका कहानी का नाम था अजवार भौजी के बेटा चेंगा, जिसके लेखक थे डॉक्टर विनोद कुमार। तो यह 5वां कहानी हमारा समाप्त हुआ। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।